ये मेरे पीछे देखो, ये एक यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट है। मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे से एक सैंपल यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट निकाली। तो ये एक सैंपल यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट आई है सामने। इसके अंदर एक कॉलम है कास्ट्स का। तो भाई ये यूरिनरी एनालिसिस की रिपोर्ट में ये कास्ट्स क्या होता है? तो ये जो यूरिनरी कास्ट होते हैं, दीज आर हाई यील्ड फॉर नीट पीजी ऑल्सो, एंड वेरी हाई यील्ड, एक्सट्रीमली हाई यील्ड फॉर यूएसएमएलई। ठीक है, तो पर दिक्कत यह है कि इसको कॉन्सेप्चुअली कोई समझाता नहीं है। तो मैंने सोचा भाई यूरिनरी कास्ट पे वीडियो बनाते, कॉन्सेप्चुअल बनाते, हिंदी में बनाते, ऐसे बनाते कि भाई कोई भी सुनेगा बेसिक से तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो काफी अनफिल्टर्ड वीडियो होगा, काफी स्पॉन्टेनियस मेरा डिसीजन था ये वीडियो बनाने का। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में जितने भी ऐसे एनिमेशंस यूज किए हैं मैंने नोटबुक एलएम से यूज किए हैं, तो वहां पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा नोटबुक एलएम को। आई विल स्टार्ट द टॉपिक। यूरिनरी कास्ट को अगर समझना है तो ये समझो बेटा कि किडनी जो है ना, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पाइप्स। मल्टीपल पाइप्स है, ऐसे पाइप्स, और वो पाइप का कलेक्शन है किडनी। ठीक है, जो पानी के पाइप्स होते हैं, वॉशरूम के पाइप्स होते हैं। अब अगर आप पुराने बाथरूम के पाइप्स देखो, पुराने वॉशरूम के पाइप्स देखो, तो दीज ओल्ड वॉशरूम पाइप्स ना, दे हैव समथिंग एक्यूमुलेटेड इन द इनर साइड ऑफ दिस पाइप्स। ठीक है, अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये ही है बेसिस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज यूरिनरी कास्ट्स। ठीक है, अब थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। सारा खेल जो है ना, सारा खेल एक प्रोटीन का है। वो प्रोटीन का नाम है टीएच प्रोटीन, टैम हॉर्सफल प्रोटीन। एक पाइप है किडनी का। आई टोल्ड यू, इमेजिन किडनी लाइक ए कलेक्शन ऑफ पाइप्स। अब कलेक्शन ऑफ पाइप इमेजिन कर रहे हो, तो एक पाइप को आप लो, उस पाइप के अंदर में धीरे, जैसे किसी भी बाथरूम के पाइप के अंदर इनर लाइनिंग में एक गंदगी जमा होगी, एक स्टिकी लेयर जमा होगा। दैट इज योर टैम हॉर्सफाल प्रोटीन, और ठीक है टीएच प्रोटीन। ये काफी नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक सिक्रीशन है किडनी का। असेंडिंग लूप से ये शायद सिक्रीट होता है, सो इट इज ए नेचुरल प्रोटीन। हर किसी की किडनी में ये प्रोड्यूस होता है टॉम हार्शफॉल प्रोटीन। अब टॉम हार्शफॉल प्रोटीन क्या है, इसको आप पकड़ के चलो कि ये एक वेट स्टिकी सीमेंट लाइक सब्सटेंस है जो किडनी के पाइप का रूप लेता है। इट सराउंड्स एंड इट्स गोइंग टू टेक द अपीयरेंस ऑफ द पाइप। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर ये पाइप डिफॉर्म्ड है, तो अगर ये पाइप डिफॉर्म्ड है तो वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफॉर्म्ड होगा। अदर थिंग इज दैट वॉट एवर पासिस थ्रू दैट पाइप, सपोज वो पाइप से जो भी पास होता है, डब्ल्यूबीसी पास होता है, आरबीसी पास होता है, क्योंकि ये टॉम हार्शफॉल प्रोटीन स्टिकी है, इट स्टिक्स टू इट। ठीक है, तो यहां से जो भी पास हो रहा है, वॉट एवर डिब्रीज इज पासिंग, दैट डिब्रीज इज गोइंग टू गेट स्टक ओवर हियर। ठीक है, तो योर टॉम हार्शफॉल टीएच प्रोटीन प्लस whatever sticks to it, ठीक है, whatever, both of this together they form your ordinary urinary cast। यूरिनरी कास्ट कुछ नहीं है, यूरिनरी कास्ट यही है टॉम हार्शफॉल प्रोटीन के साथ जो भी किडनी में होगा, जो चिपक गया किडनी को, वो यूरिनरी कास्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जो अलग अलग टाइप के यूरिनरी कास्ट हो गए, दैट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई सर्टन किडनी पैथोलॉजीज। ये अपन आगे जाके समझेंगे। अब ये एक चीज है कि अगर ये पाइप है, इसके अंदर मैं टॉम हार्शफॉल प्रोटीन बना रहा हूं। ठीक है, अब टॉम हार्शफॉल प्रोटीन यहां पे पूरा जमा होने के लिए टाइम लगेगा। अगर यहां से फ्लो इज फास्ट, ठीक है, फिल्ट्रेशन बहुत फास्ट हो रहा है ग्लोमेरुलस से, ठीक है, और यहां पे मैं एंड प्रोडक्ट लिखता हूं यूरिन। ठीक है, काफी एक जनरलाइज लिख रहा हूं। अब यहां से ये जो स्पीड रहेगी, अगर ये स्पीड फास्ट रहेगी तो इतना कास्ट फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, कास्ट फॉर्मेशन विल बी वेरी लेस और एब्सेंट। लेकिन अगर यहां पे स्टेसिस रहा, ठीक है, यहां से जो फ्लो जा रहा है ये फ्लो स्लो है, अगर ये फ्लो स्लो है तो कास्ट फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी मोर। तो भाई यूरिनरी कास्ट फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है, स्टेसिस रिक्वायर्ड है, सबसे ज्यादा ये स्टेसिस रिक्वायर्ड है। ये सब चीजों को इतना ध्यान में मत लो, एमबीबीएस लेवल पे मैं बता रहा हूं कि स्टेसिस
जहां पे ज्यादा होगा ना कास्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अब सबसे पहले वाले कास्ट पे आते, अपने सबसे सिंपलेस्ट कास्ट पे आते, जिसको हम बोलेंगे हाईलाइन कास्ट। अब ये जो हाईलाइन कास्ट है, दिस कंटेन्स ओनली दी टॉम हार्शफाल प्रोटीन, नथिंग एल्स। जस्ट जो पाइप था, सपोज ये पाइप है किडनी का, एक सिंगल पाइप का एग्जांपल ले रहा हूं, ये सिंगल पाइप है, तो उसके अंदर जो भी प्रोटीन जमा हुआ, टॉम हार्शफाल प्रोटीन, वो आ गया बाहर यूरिन के अंदर में, और उस यूरिन की जब माइक्रोस्कोपी करी, माइक्रोस्कोप में देखा, तो वो कास्ट ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा। इट हैज जस्ट द टीएच प्रोटीन, नथिंग एल्स। तो इसको हम बोलेंगे, इसकी यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट में क्या आएगा कि हाईलाइन कास्ट इज प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई देयर इज स्टेसिस। इसका मतलब है कि स्टेसिस, तो वो कहां पे होगा? वो होगा इन डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, डिहाइड्रेशन याद रखना है। अदर एग्जाम्पल्स भी है, हैवी एक्सरसाइज है, डायोरेटिक यूज है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिहाइड्रेशन याद रखो, स्टेसिस याद रखो। और एक चीज, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी ये कास्ट पाया जाता है। अगर ये दिख रहा है तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रॉपर हिस्ट्री लो बस पेशेंट की, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। अब एक लेवल ऊपर जाते इसके। सपोज के कास्ट फॉर्मेशन तो हो रहा है, ये पाइप है, पाइप के अंदर अपना टॉम हार्शफाल प्रोटीन है जो कि स्टिक कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट टॉम हार्शफाल प्रोटीन पे थोड़े से आरबीसी भी स्टिक्ड है। तो अब ये जब यूरिन से बाहर निकल के आएगा तो ऐसे दिखेगा कि टॉम हार्शफाल प्रोटीन का बेस है, उस पर थोड़े आरबीसी स्टिक है। तो फिर आपका यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट में लिख के आएगा कि आरबीसी कास्ट आर प्रेजेंट। आरबीसी कास्ट आर प्रेजेंट का इसका मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले तो आरबीसी किडनी के अंदर गए क्यों? ठीक है, आरबीसी का काम नहीं है वहां जाने का, ग्लोमेरुलस ने उसको फिल्टर कर देना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम पैथोलॉजी गोइंग ऑन। तो पैथोलॉजी क्या हो सकती है? तो पैथोलॉजी हो सकती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर वैस्कुलाइटिस। ये दो एग्जांपल है जहां पे आरबीसी कास्ट दिखते हैं, मतलब के आरबीसी अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कट दिखाता है अपने को। अब अगर डब्ल्यूबीसी उसकी बदली में लीक हो रहे तो डब्ल्यूबीसी कास्ट बनेंगे, आरबीसी नहीं दिख रहे, देर इज जस्ट टॉम हार्शफाल प्रोटीन प्लस देर इज डब्ल्यूबीसी। तो ये किस में होगा भाई? डब्ल्यूबीसी कब आएंगे? किसी भी जगह पे डब्ल्यूबीसी कब जाते? जब उस जगह पे इंफ्लेमेशन हो तब जाते। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कास्ट आर सीन इन इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एंड इन पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये दो कंडीशन है जहां पे ये दो डब्ल्यूबीसी कास्ट दिखते हैं। अब आते हैं फैटी कास्ट के। फैटी कास्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये जो इमेज है इसको बोलते हैं माल्टीज क्रॉस। माल्टीज क्रॉस क्यों बोलते हैं इसको? अपने इंडिया के लोगों को थोड़ा इसको कनेक्ट करना मुश्किल होगा, बिकॉज ये जो क्रूसेडर्स थे, माल्टीज क्रूसेडर्स, उनका जो सिंबल था वो ऐसा था कुछ, जो ट्रिपल एच का भी डब्ल्यू में जो सिंबल कुछ होता है, मतलब इसको अपन बोलते हैं माल्टीज क्रॉस सिंबल। तो पोलराइज लाइट के अंदर में ऐसे लगता है, वो एक क्रॉस अपीयरेंस आता है। अब फैटी कास्ट का मतलब क्या है कि देयर इज अ टॉम हार्शफाल प्रोटीन इज देयर प्लस देयर इज फैट ड्रॉपलेट्स। अब ये कहां हो गए? द एग्जाम्पल ऑफ फैटी कास्ट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आप बोलोगे सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो प्रोटीन लॉस होता है, एल्ब्यूमिन यूरिया होता है। हाँ होता है भाई, प्रोटीन लॉस होता है तो प्रोटीन कास्ट नहीं दिखेंगे, फैटी कास्ट दिखेंगे। अब ये कैसे होता है? देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट। बेसिकली ग्लोमेरुलस इज डैमेज, तो एल्ब्यूमिन लीक्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, बट एल्ब्यूमिन के साथ साथ समथिंग कॉल्ड एज द लाइपोप्रोटीन्स आल्सो लीक आउट। Now the lipid of the lipoproteins is eventually absorbed by the tubules, but as the tubules get overloaded, the lipid droplets are spilled back into the tubules. So these lipid droplets they get stuck with the HF protein. HF protein क्या है? एक चिपकू है यार। HF protein हर किसी को जो भी पास करता है किडनी के अंदर से उसको चिपका लेता है अपने साथ में HF protein। अब आते हैं समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई यील्ड, मडी ब्राउन कास्ट।
कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मडी ब्राउन कास्ट इज सीन इन विच, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तो ऑलवेज द ऑप्शन इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। बेसिकली मडी ब्राउन कास्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई आदमी मड खा रहा है, वो मड किडनी में से जा रही है, फिर वो मड नेफ्रॉन के अंदर जा रही है, ऐसा नहीं है। वो उसको मडी ब्राउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप एक बार मडी ब्राउन कास्ट करके गूगल सर्च कर लो माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो वो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखेगा कि पूरा ऐसे गंदा ऐसे मड मड ऐसे रहेगा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया मडी ब्राउन कास्ट। ठीक है, डार्क ब्राउन ऐसे मडी ब्राउन रहता है। इसका बेसिकली मतलब यह है कि जो ट्यूब्यूल है उसका नेक्रोसिस हो रहा है, और वो नेक्रोटिक ट्यूब्यूल इज शेडिंग इनटू दी दिस बेसिकली दिस पाइप, ल्यूमन पाइप के अंदर शेड हो रहा है, वो टॉम हार्शफॉल प्रोटीन के साथ मिक्स हो रहा है, एंड इट इज फॉर्मिंग दिस डर्टी मडी ब्राउन अपीयरेंस। तो मडी ब्राउन कास्ट, रिमेंबर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, वेरी हाई यील्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस पॉइंट। अब आता है एपिथेलियल सेल कास्ट। इसमें क्या है कि सारे के सारे सेल दिख के आ रहे हैं अपने को, ठीक है, माइक्रोस्कोपी के अंदर सारे के सारे एपिथेलियल सेल्स दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एपिथेलियल कास्ट किस में होते हैं? ये भी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होता है, दोनों थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। ठीक है, मडी ब्राउन भी है, ये भी है, अदर एग्जांपल्स भी है। ठीक है, मेटल टॉक्सिक इंजेक्शन में होता है, पॉइजनिंग में होता है, एंड सर्टन वायरल इन्फेक्शन, सर्टन ड्रग टॉक्सिसिटीज। जो चीज जितनी नॉन स्पेसिफिक है, चांसेस है कि उतना वो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मडी ब्राउन वेरी स्पेसिफिक है, इसलिए मडी ब्राउन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ज्यादा पूछते हैं। अब एक दो कास्ट रह गए, वो मैं समझा देता हूं एक बार, कि वैक्सी कास्ट करके कुछ चीज है, वैक्सी कास्ट करके एक नाम है। एक याद रखना कि वैक्सी कास्ट आर सीन इन सीकेडी एंड एंड स्टेज रीनल डिजीज। बेसिकली वैक्सी कास्ट क्या होते हैं कि अगर ये है स्टेसिस है तो फिर अपना हाईलाइन कास्ट होगा जब नॉर्मल स्टेसिस है। पर समझो कि यार स्टेसिस प्रो मैक्स ही हो रहा है कि यहाँ पे से कुछ पास ही नहीं हो रहा है, जो कास्ट ऑलरेडी फॉर्म्ड है, कास्ट ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुका है इनर लाइनिंग पे, ये ऑलरेडी फॉर्म्ड कास्ट भी आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आगे प्रोपल्शन ही नहीं हो रहा है। आगे प्रोपल्शन कहां पे नहीं होगा? सीकेडी में नहीं होगा भाई आगे प्रोपल्शन। ठीक है, तो दीज रिमेंबर वैक्सी कास्ट एज ओल्ड कास्ट्स और डिजनरेटेड कास्ट, दीज आर सीन इन सीकेडी, जहां पे पाइप फंक्शन ही नहीं कर रहा है, आपका पाइप से कोई मूवमेंट, स्टेसिस से भी काफी ऊपर, तो दैट हैपेंस इन सीकेडी। तो सीकेडी के अंदर में वैक्सी कास्ट होते हैं। लास्टली ये टेबल देख लो, टेबल के अंदर सारे कास्ट का एक सिंगल वन लाइन एक्सप्लेनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये याद रखना, हाई यील्ड क्या है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होंगे फैटी कास्ट, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो होगा उसके अंदर होंगे आरबीसी कास्ट। ये हाई यील्ड है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम, आरबीसी कास्ट, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फैटी कास्ट। अब लास्ट लाइन, टेक अवे लाइन ये है कि अगर कास्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एक बार अगर कास्ट मिल गया ना, तो उसका मतलब प्रॉब्लम किडनी के अंदर ही है, प्रॉब्लम यूरेटर के अंदर, प्रॉब्लम ब्लैडर के अंदर, प्रॉब्लम यूरेथ्रा के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि भाई ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, काफी रफ, काफी जनरलाइज्ड एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई क्लिनिशियन भी नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक काफी जनरलाइज्ड एग्जांपल दे रहा हूं। पेशेंट को समझो ब्लीडिंग हो रही है यूरिन में। अब ब्लीडिंग की साइट क्या हो सकती है? ब्लीडिंग की साइट यूरेथ्रा हो सकती है, ब्लीडिंग की साइट ब्लैडर हो सकती है, ब्लीडिंग की साइट यूरेटर हो सकती है, या फिर ब्लीडिंग की साइट किडनी हो सकती है। अब अगर आपको डायरेक्टली यूरिन एनालिसिस में आगे आगे आरबीसी कास्ट आर प्रेजेंट, तो भाई कहां से आ रहा है? आरबीसी किडनी से ही आ रहा है, आरबीसी यहां से नहीं आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है। ये एक रफ एग्जांपल दिया है, इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, बस आपको समझ आया करके मैंने काफी ओवर जनरलाइज्ड, थोड़ा सा लॉजिक को साइड पे रख के एग्जांपल दिया कि भाई बोलने का मतलब है कि कास्ट अगर एक बार पता चल जाए तो पता चल जाता है कि पैथोलॉजी इज इन द किडनी इटसेल्फ, नॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम।
अपना डिस्कशन चल रहा था एंडोक्रिनोलॉजी के ऊपर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, इस पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते, तो मैंने क्विकली बहुत ही अनस्क्रिप्टेड तरीके से ये टॉपिक अपलोड किया है। आपको अच्छा दिखा है तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एग्जाम के पहले। और एंडोक्रिनोलॉजी पे वीडियोस बनाने की कोशिश चल रही है। फोरेंसिक के भी काफी वीडियोस मैंने अच्छे बना रखे हैं। अगर आप एमबीबीएस में हो, फोरेंसिक की एग्जाम आ रही है तो आप देख सकते हो। फोरेंसिक की प्लेलिस्ट यहाँ पे रख दूंगा मैं। टिल देन अपने कॉन्सेप्ट तगड़े करते रहो, अपने गोल पे काम करते रहो। कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रिकमेंडेशंस अपने डाल सकते हो।